नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुंबई से निकली कांग्रेस की गांधी शांति यात्रा पहुंची वडोदरा। सीएए और एनआरसी पर सरकार को घेरा। एसएसजी में मरीज के परिजनों को मिलेगी रहने की सुविधा। 15 करोड़ की लागत से होगा इमारत का निर्माण। और शहर में दिखा पतंगोत्सव का उत्साह, बाजारों में पतंग प्रेमियों की भीड़। सीएए और एनआरसी के विरोध को लेकर कांग्रेस द्वारा गांधी शांति यात्रा का आयोजन किया गया है, जो देश के अलग अलग राज्यों में घूमकर सीएए और एनआरसी के खिलाफ आवाज उठा रही है। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को गांधी शांति यात्रा शुरू की। 3000 किलोमीटर की यात्रा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू हुई। इस यात्रा को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने हरी झंडी दिखाई। यात्रा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से होते हुए 30 जनवरी को दिल्ली के राजघाट पर खत्म होगी। गांधी शांति यात्रा के वडोदरा शहर पहुंचने पर गुजरात राज्य के पूर्व मुख्य प्रधान सुरेश मेहता और गुजरात के पूर्व मंत्री प्रवीण सिंह जाडेजा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल, प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र रावत, नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और कांग्रेस के नेताओं ने भारत के पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा का स्वागत किया। और यशवंत सिन्हा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए सरकार पर सीएए और एनआरसी मामले हल्ला बोला। अभी हाल में संसद के द्वारा जो नागरिकता संशोधन विधेयक पास किया गया है तथा संसद में ही जो गृह मंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि वो पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे और पूरे देश में इसके चलते जो अशांति फैली है और सरकार की तरफ से जो अत्याचार हुआ है, जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से भी इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, इन बातों को लेकर हम लोगों ने एक गांधी शांति यात्रा 9 जनवरी को गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू किया है और इसका समापन हम करेंगे 30 जनवरी राजघाट दिल्ली में। हमारी मांग ये है कि पार्लियामेंट का सत्र जो शुरू हो रहा है 31 जनवरी से, उसमें सरकार के द्वारा पहल की जाए और ये जो बिल्कुल गैर आवश्यक कानून है, गैर संवैधानिक कानून है नागरिकता संशोधन विधेयक का, उसको सरकार वापस ले। साथ ही साथ सरकार संसद में यह भी घोषणा करे कि हम देश में एनआरसी लागू करने नहीं जा रहे हैं। और तीसरी बात कि जो भी हिंसा हुई है इस देश में, ज़्यादातर सरकार के द्वारा वह उस हिंसा की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए, जल्दी से कराई जाए, ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके। जेएनयू में जो कुछ हुआ है वह हमारे प्रजातंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि न केवल पुलिस बल्कि जो सरकारी पक्ष है उसके लोग अगर जाकर हिंसा फैलाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये बहुत चिंता का विषय है। देश के प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के यह खिलाफ है। तो इसलिए अपनी बात रखने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि क्या स्थिति है और क्यों ये कानून अनावश्यक था, क्योंकि पहले के कानून में ही किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान है। तो इन सब बातों को जनता के बीच में रखने के लिए, लोगों को समझाने के लिए और यह अपील करने के लिए कि शांतिपूर्ण ढंग से हमारा जो विरोध है उसको हम प्रदर्शित करें, इस संदेश को लेकर हम इस यात्रा पर निकले हैं और हर जगह जाके इन बातों को हम कह रहे हैं। शहर का सरकारी अस्पताल एसएसजी, जिसमें अब मरीज के परिजनों को रहने के लिए एक विशेष इमारत का निर्माण करवाया जा रहा है। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसजी में रोजाना वडोदरा शहर के, गुजरात के अन्य शहरों के और देश के कई राज्यों के मरीज अपने परिजनों के साथ विभिन्न बीमारियों के इलाज हेतु आते हैं। लेकिन यहां इलाज के लिए आने वाले मरीज के परिजनों को रहने सोने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे
परिजनों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए एसएसजी अस्पताल कैंपस में 7 माले की बिल्डिंग तैयार की जा रही है। 15 करोड़ की लागत से भारत सरकार की कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के रूप में इस इमारत को तैयार करेगी, जिसमें 5 फ्लोर पर मरीज के परिजनों को रहने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें हर फ्लोर पर 50 बेड रखे जाएंगे। साथ ही मरीज के परिजनों के लिए कैंटीन और पार्किंग की भी सुविधा मुहैया कराई गई है। इस इमारत का आज भूमि पूजन किया गया। એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે આપણે વિશ્રામ સદન એટલે કે રેન બસેરા જે આપણે દર્દીઓ આવે છે એમના સગાવાળાને રહેવાની ખૂબ જ તકલીફ હતી। આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે ત્યાં વડોદરા અને એની આજુબાજુના જિલ્લાઓથી પણ પેશન્ટો આવે છે। આપણે ત્યાં બીજા રાજ્ય જેવી રીતે કે એમપી અને રાજસ્થાનથી પણ પેશન્ટો આવે છે। તો આવા દર્દીઓને અહીંયા રહેવાની તકલીફ થતી હતી। આ ધ્યાને લઈને આપણે CSR એક્ટિવિટીમાં એક 7 માળનું બિલ્ડિંગ બનાવવાનું ચાલુ કરી દીધું છે। આજે એનું ભૂમિપૂજન હતું। લગભગ 15% જેટલું કામ જેવી રીતે કે ફાઉન્ડેશન છે એ ફાઉન્ડેશનનું કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। આ 7 માળનું બિલ્ડિંગ હશે જેની અંદર 240 એક સામટા પેશન્ટના રિલેટિવ રહી શકશે। આની કુલ કિંમત 10 કરોડ 50 લાખ રૂપિયા છે અને 2021માં આ બિલ્ડિંગ કમ્પ્લીટ થઈ જશે। આ બિલ્ડિંગ આધુનિક બિલ્ડિંગ હશે જેની અંદર બેઝમેન્ટમાં પાર્કિંગ, પછી રિસેપ્શન, જુદી જુદી ડોર્મેટરીઝ હશે, કિચન હશે, વેટિંગ એરિયા હશે અને આ રીતનું એક અદ્યતન બિલ્ડિંગ આપણે ત્યાં પામી રહ્યું છે અને મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે બધા જ ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં સૌથી પહેલાં આપણે ત્યાં આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે। कल से 2 दिनों तक आसमान जो है वो रंग बिरंगी पतंगों से भर जाने वाला है। साथ ही तरह तरह की टोपियां, तरह तरह के सनग्लासेस और तरह तरह के मास्क आपको हर वडोदरा शहर के हर टेरेस पर देखने मिलने वाले हैं, जिसकी खरीदारी उत्साह के साथ की जा रही है। उत्सव नगरी वडोदरा में पतंग और मांझे के आसमानी युद्ध के लिए वडोदरा शहर पूरा साल इंतजार करता है। 14 और 15 जनवरी दोनों दिन शहर में उत्तरायण की धूम देखने मिलती है। कायपोछे और लपेट के नारों से पूरा आसमान गूंज उठता है। लेकिन फिलहाल वडोदरा शहर के लोग इस उत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो शहर के कई इलाकों में पतंग बाजार लगे हुए हैं, लेकिन मांडवी के गैंडी गेट रोड पर लगने वाला पतंग बाजार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यूं तो देश भर में मंदी का माहौल है, लेकिन मनोरंजन के साथ कोई समझौता वडोदरा शहर के लोग कभी नहीं करते और उसी के चलते पतंग बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। हमने यहाँ से पतंगे ली, सब लेंगे और घर में सब लोग मिलके मनाएंगे। बहुत मज़ा आता है। उत्तरायण का पर्व हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि पूरी फैमिली साथ होते हैं और यहाँ आने में बहुत मज़ा आता है। आपने भी सनग्लास देखे, कैसा लगा और क्या? बहुत अच्छे हैं यहाँ सनग्लासेस और हमको उत्तरायण फेस्टिवल इज द बेस्ट फेस्टिवल फॉर वडोदरा, सो दैट्स गुड। इस बार उत्तरायण में पतंग पर नरेंद्र मोदी समेत के राजनेता भी देखने मिल रहे हैं। न सिर्फ पतंग, लेकिन तरह तरह के मास्क, सुंदर रंग बिरंगी टोपियां और सूर्य की तपती रोशनी से बचाने के लिए सनग्लासेस की खरीदारी भी लोग उत्साह के साथ कर रहे हैं। यार क्या है कि चील वाली जो पतंगे वो पतंगे बाजार में आई है, छतरी वाली पतंगे आई है, 5-6 जात की अलग अलग पतंगे आई है। लेकिन बाजार में इस बार थोड़ी ग्राहकी में 40%-30% धंधे में फ़र्क है। धंधा थोड़ा कम हुआ है इस बार। क्या ग्राहकी में इतना जोश नहीं आया है जो हर साल होता है। साल से इस बार थोड़ा धंधा कम है। क्या कहीं ना कहीं मंदी की असर? हाँ, मंदी की असर दिख रही है। इसमें कैसा है कि हर तरफ बाजार लग गया है, इसकी वजह से क्या है ग्राहकी में चाहिए ऐसा ये नहीं है। बाकी हर बार 4 बजे 5 बजे बाजार रास्ता बंद कर देते हैं। इस बार कल रात को भी 10 बजे तक थोड़ा पूरा बाजार खुला रहा और रात को 11 बजे के बाद तो पब्लिक का थोड़ा घसारा भी कम हो गया था। यानी गई साल से लगभग पब्लिक के अंदर भी 70-80% पब्लिक है, 20% कम हो गई है।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी। Asima Overseas, a complete guide for higher and international education. यूरोप, माल्टा, यूके, जापान, लंदन जैसे कई देशों में स्टडी और सेटल होने में असीमा ओवरसीज आपको देता है बेस्ट गाइडेंस। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग स्टडी एंड 100% जॉब सपोर्ट आफ्टर स्टडी। असीमा के साथ मिलकर विदेश में सेटल होने के आपके सपने को दीजिए उड़ान। इतना ही नहीं, असीमा हॉलीडेज ऑफर करता है 3 नाइट्स का बैंकॉक पताया टूर सिर्फ 16,000 रुपए में। असीमा ओवरसीज 910 Phoenix near Honest Restaurant, Vijay Cross Road, Navrangpura, Ahmedabad. शॉर्ट सर्किट, चलो चलिए चलिए, कम ऑन मूव मूव बॉयज। पर मैंने तो आग ना पकड़ने वाला वायर लगवाया था। ऐसी कोई वायर ही नहीं है। पर आरआर काबिल का फायर एक्सपायर्ड न काला जहरीला धुआं छोड़ता है, न कभी आग फैलने देता है। आरआर काबिल, अकलमंद बनो, सही चुनो। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि हम छुट्टी के लिए ऊटी चलेंगे। टिकट्स बुक्ड फॉर मालदीव्स। क्या? घर में आपकी कोई सुने ना सुने, व्योम टीवी जरूर सुनेगा। प्ले वर्ल्ड कप हाइलाइट्स, स्टाइलिश डिजाइन और एडवांस फीचर्स। अब चुनिए स्मार्ट एंटरटेनमेंट आपके व्योम टीवी के साथ। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा दिव्यांगों और अनाथ बच्चों के साथ पतंग उत्सव मनाकर उन्हें खुशियां बांटी गई। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा शहर का सामाजिक संगठन है जो विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के जरिए समाज को सहाय करता आया है। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा क्षितिज नामक कार्यक्रम हर वर्ष दिव्यांग बच्चों के साथ आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के जरिए बच्चों को खुश करने की कोशिश की जाती है। साथ ही अनाथ बच्चों के साथ यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने नए वर्ष 2020 के स्वागत का सेलिब्रेशन भी किया। इस दौरान पतंग उत्सव आयोजित कर सबने साथ मिलकर पतंग उड़ाने का भी आनंद लिया। दांडिया बाजार के जुम्मादादा मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांग और अनाथ बच्चे शामिल हुए। आज हम 17 साल से एक प्रोग्राम चलाते हैं क्षितिज करके, जो खास मकर संक्रांति यानी उत्तरायण को उजवाते हैं हम लोग। और इसमें हमारे सब स्पेशल बच्चे जो है यहाँ पे एनजीओ है, 17 एनजीओ है बड़ौदा की, सभी शामिल होती है यहाँ पे उत्तरायण सेलिब्रेट करने के लिए। और साथ साथ में एक प्रोग्राम भी हमने साथ में रखा है जो है सिंगल पेरेंट बच्चे, जो ऑर्फन बच्चे हैं जो हमारे हैं, जो हर साल उनको न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं, वो जो इच्छा पूरी मांगते हैं गिफ्ट, वो गिफ्ट दी जाती है। तो दोनों प्रोग्राम को साथ में लिंक करके दोनों बच्चे, स्पेशल बच्चे और हमारे ऑर्फन बच्चे साथ में मिलकर उत्तरायण सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट 17 एनजीओस यहाँ पे आए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 450 बच्चे इधर आए हैं, जुड़े हैं। उत्तरायण सेलिब्रेट करेंगे, प्रिय उत्तरायण है ये हमारी उनके साथ में, और उंधिया भी खाएंगे। और पूरा उत्तरायण का माहौल यहाँ जमा हुआ है और सभी खुशहाल है और एंजॉय कर रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति के दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिवस को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष मकर संक्रांति जो है वो 14 जनवरी को नहीं, लेकिन 15 जनवरी को, यानी 15 जनवरी को सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। इस विशेष दिवस पर दान की भी विशेष महत्ता है, जिस पर जानकारी दी महाराज ने। 14 तारीख के हिसाब से मनाने जाते हैं तो लोगों को 14 तारीख की गवर्नमेंट में भी छुट्टियां दी हुई है, लेकिन जो असल में मकर संक्रांति का पूजन है वो इस बार बुधवार को आया है और मकर राशि में सूर्य महाराज का प्रवेश होता है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और उस दिन जो इंसान पतंग उड़ाने का जो पहले से रीति रिवाज चलता आया है, तो उसका कारण ये भी है कि उस दिन अपने जब पतंग चगाते हैं तो उस पतंग चगाने में आपकी दृष्टि जो है वो आसमान की ओर जाती है। पतंग को देखने के साथ आपको सूर्य के किरण आपके आँखों पे पड़ते हैं और उसका भी अपने शरीर को अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए मकर संक्रांति का आयोजन उत्साहपूर्वक यहाँ मनाया जाता है। और मकर संक्रांति के दिन कोई भी राशि का जातक है तो उस जातक को मंदिर में या पौराणिक क्षेत्र में जाके अगर वो दान करता है तो वो दान का उसको दुगना फल मिलता है।
कि उसका जो प्राप्ति है, उसको जो कुछ प्राप्त करना है, अगर किसी का कुछ तबीयत अच्छा ना हो या फिर किसी को कुछ काम अटका हुआ हो और उस काम अटके हुए काम के लिए उसको भगवान को मन्नत मांगते हैं लोग कि भाई भगवान इतना काम मेरा पूरा हो जाने दो तो मैं आपको ये चढ़ाऊँगा या फिर आपको मैं लड्डू चढ़ाऊँगा, प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो वो जो कुछ भी काम है अगर उस दिन आप करते हैं 14 तारीख को नहीं, बुधवार को 15 तारीख को, तो वो जो उसका पुण्य फल है वो दुगना आपको मिलता है। बीएनएम न्यूज में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है आईएल्स एंड पीटीई की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। आधुनिकता और परंपरा का प्रतीक संकल्प बंदेज, रंग बिरंगी, मनमोहक और एक्सक्लूसिव डिजाइनर बांधनी तो सिर्फ संकल्प बंदेज की ही। संकल्प बंदेज में गुजरात की पहचान, डिजाइनर बांधनी के रंगों की बहार। फैंसी घरचोला, पानेतर, डिजाइनर बंदेज, साड़ियां, बांधनी के डिजाइनर ड्रेसेस और कुर्तीज की एक्सक्लूसिव रेंज नवरंगी क्रैप, जॉर्जेट, शिफॉन, सिल्क और कलरफुल हैंडवर्क मटेरियल्स में। इस फेस्टिवल सीजन में अपने आप को सजाए संकल्प बंदेज की बांधनी से। संकल्प बंदेज, नेपच्यून टावर, बीपीसी रोड, अलकापुरी, वडोदरा। युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। 2020 के तरह तरह के गुजराती, हिंदी, इंग्लिश कैलेंडर आपके लिए उपलब्ध। इतना ही नहीं, आपकी जरूरत के हिसाब की नए वर्ष की डायरीज का भी बड़ा कलेक्शन। आज विजिट करें और सन 2020 को युग धर्म की स्टेशनरी के साथ खुशी खुशी बिताएं। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा जीआईडीसी, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर जीआईडीसी और अंकलेश्वर जीआईडीसी। गुजरात पब्लिक स्कूल के वार्षिक खेलोत्सव में छात्रों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। बीआरजी ग्रुप और गुजरात पब्लिक स्कूल के बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर पूरे वर्ष शैक्षिक, सामाजिक, खेल, नृत्य और संगीत से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाती है। बीआरजी ग्रुप संचालित अटलादरा के गुजरात पब्लिक स्कूल में उच्चतर माध्यमिक विभाग का 18वां वार्षिक खेलोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें फिट इंडिया के कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों के लिए विभिन्न खेल गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में परेड और अन्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। आज गुजरात पब्लिक स्कूलનો 18th स्पोर्ट्स डे હતો। આજે મને બોલાવ્યો હતો અને ચોક્કસ સ્પોર્ટ્સ ડે વખતે અથવા તો આવા કોઈ ઇવેન્ટ્સમાં પોલીસે આવવું જોઈએ। પોલીસ આવ્યા પછી અમને મોકો બી મળે છે વિદ્યાર્થીઓ પેરેન્ટ્સ સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવાનો, ટીચરો સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવાનો। ખાસ કરીને આપણું 31st રોડ સેફ્ટી વીક ચાલે છે, એના અનુસંધાને બી આ લોકોનો પેરેન્ટ્સ સાથે એને મેસેજ આપ્યા છે, વિદ્યાર્થીઓને પણ મેસેજ આપ્યા છે કે ભાઈ રોડ સેફ્ટીના જેટલા આપણા પ્રોગ્રામ છે અથવા તો જે નિયમો છે એનું પાલન કરે અને એમાંથી મને 10% બી પાલન કરાવશે તો મારા માટે બહુ મોટું ઉપલબ્ધિ હશે। અને હું આપના માધ્યમથી ફરીવાર કહું છું કે આપણું રોડ સેફ્ટી વીક ચાલે છે, આપણે બધા ભેગા થઈ રોડના નિયમો જે છે, ટ્રાફિકના નિયમો છે એનું પાલન કરીએ અને ફરી એકવાર બોરોડિયન સિટીના બોરોડિયનને બહુ અભિનંદન પાઠવું। जी, आज गुजरात पब्लिक स्कूल बीआरजी ग्रुप अटलादरा जे कैम्पस છે એનું 18મું વાર્ષિક સ્પોર્ટ્સ ડે સેલિબ્રેટ કરવામાં આવ્યું। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સ્પોર્ટ્સ એક માધ્યમ છે ફિટ થવાનું અને ફિટ ઇન્ડિયા એક મુહિમ છે જે આપણા માનનીય શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ પણ લીધું છે। સો એને ફોલો કરીને ફિટ ઇન્ડિયા, હેલ્ધી માઇન્ડ અને હેલ્ધી બોડી એ થીમ સાથે આ વાર્ષિક સ્પોર્ટ્સ સેલિબ્રેશન કરવામાં આવ્યું છે અહીંયા પબ્લિક સ્કૂલમાં। જે આપણે ફિટનેસનો પાયો છે એ છોકરાઓમાં નાનપણથી જ ઘડાય। आपके हस्ताक्षर और आपकी लिखावट दोनों ही दिखाते हैं आपका व्यक्तित्व। ये हम नहीं कह रहे हैं, कह रही है ग्राफोलॉजी की एक्सपर्ट हर्षा काला।
वडोदरा शहर यानी कलाकारों की और प्रतिभावान लोगों की नगरी। यहाँ तरह तरह की कला और प्रतिभा आपको देखने मिलती है। ऐसी ही एक असाधारण प्रतिभा है नवयुग स्कूल की पूर्व छात्रा हर्षा गाला, जो आपके हस्ताक्षर या आपकी राइटिंग से भविष्य बताती है। इस कला को कहते हैं ग्राफोलॉजी। आपके हस्ताक्षर आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं, ऐसा कहना है हर्षा गाला का। हस्ताक्षर और राइटिंग से आपके बारे में क्या क्या जानकारी हासिल की जा सकती है, ये बताया खुद हर्षा गाला ने। ગ્રાફોલોજી એક સાયન્સ છે, એ સાયન્સે પ્રૂફ કર્યું છે કે આ સબ્જેક્ટ છે એ બ્રેનને રિલેટેડ છે. બ્રેન તમને શું ઓર્ડર કરી રહ્યું છે એને રિલેટેડ છે. અને ગ્રાફોલોજીનું એક એવું છે કે તમે જ્યારે પણ તમે લખી રહ્યા છો એ તમારી ઇનર પર્સનાલિટી છે અને તમારી સિગ્નેચર એ તમારી આઉટર પર્સનાલિટી છે. એટલે તમે આઉટર પર્સનાલિટી એટલે તમે કેવી રીતે તમે આ દુનિયામાં તમે પ્રેઝન્ટ કરો છો તમને એ સિગ્નેચર કહી આપે છે. સિગ્નેચરથી તમારા નાની સિગ્નેચર છે, બહુ જ ઓછા આલ્ફાબેટ્સ હોય છે, પણ એ તમને ઘણું હાર્મ કરે છે, તમને ઘણો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે. તમને લાગે છે કે અમારી સિગ્નેચર કોઈના બી મતલબ કોઈ કોપી નહીં કરી જાય, એટલે અમે અગડમ બગડમ તમે સિગ્નેચર કરો છો, પણ તમને નથી ખબર હોતી કે તમે તમારી લાઈફ વિશે તમે એક બહુ મોટી પ્રોબ્લેમ ઊભી કરી રહ્યા છો. ગ્રાફોલોજી સામા સામા યુઝ થાય હું તમને કહી દઉં. એક તો એજ્યુકેશનમાં યુઝ થાય છે કે આજે ઘણા છોકરાઓ સુસાઇડ કેસ કરી રહ્યા છે. શું કામ કરે છે, એમના બ્રેનમાં શું ચાલી રહ્યું છે એ કોઈને ખબર નથી પડતી, પણ એમની રાઇટિંગ ઉપરથી અગર ટીચરને ખબર પડી જાય તો એ પકડી શકે છે અને એમના પેરેન્ટ્સને બેસાડીને યા તો એ છોકરાને બેસાડીને કહી શકે છે કે ભાઈ શું પ્રોબ્લેમ છે. કેમ કે આજકાલ કોઈનું બ્રેન તમે રીડ નથી કરી શકતા. એજ્યુકેશનમાં એટલું જ ઉપયોગમાં આવે છે. પ્લસ તમારે આ બિઝનેસમાં તો ખાસ યુઝ છે ગ્રાફોલોજીનું. તમારા લોગોઝ હોય છે, તમારી વિઝિટિંગ કાર્ડ હોય છે, એ બધું ચેન્જ કરાવી શકે છે અમે લોકો, એનાલાઇઝ કરી શકે છે. તમારા જે બી તમારે કંપનીમાં જે બી તમે એમ્પ્લોઈઝ હાયર કરવાના હોય તો એ એમ્પ્લોઈઝના હવે તો પહેલાં તો તમે ઇન્ટરવ્યૂ લેતા હતા, હવે તો લોકો ઇન્ટરવ્યૂમાં તમારી રાઇટિંગ માંગે છે અને સિગ્નેચર માંગે છે અને અમને લોકોને મોકલે છે. અમે એમને ઉપરથી એમને કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ આ પર્સનમાં કેટલું ઇન્ટેલિજન્ટ છે અને આ કેટલું કરી શકે છે, કેટલું તમને ઇમ્પેક્ટ આપી શકે છે, અમે કહી શકીએ છીએ. ગ્રાફોલોજી એક અમે ડૉક્ટર્સ માટે બી ઉપયોગી છે. હું 2-3 મોટી હોસ્પિટલમાં બી જાઉં છું, ક્રાઇમમાં બી જાઉં છું, જે બી કોર્ટ હોય છે ત્યાં પણ હું જાઉં છું. તમારી રાઇટિંગ આવે એટલે અમારી પાસે તમારું આખું કેરેક્ટર આવી જાય છે. કાંઈ એક શબ્દ બી તમે છુપાવી નથી શકતા, તમારી લાઈફ વિશે બી તમે છુપાવી નથી શકતા. ઘણા લોકો વિચારે કે અમે બહુ સ્માર્ટ રીતે અમે રાઇટિંગ લખીએ બહુ, પણ એ ગ્રાફોલોજીમાં અમુક આલ્ફાબેટ એવા બી હોય છે જે તમને પૂરા તમારા કેરેક્ટરથી રિલેટેડ હોય છે અને તમારું બધું જ કહી આપે છે. એટલે આ છે ग्राफोलॉजी सब्जेक्ट। दूषित होता जा रहा पर्यावरण और बढ़ रही प्रदूषण की असरों के चलते अब ऑर्गेनिक फूड्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे ही ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने के आशय के साथ वासना भायली रोड पर स्थित शक्ति ग्रीन्स में एक अनोखा ऑर्गेनिक एग्जीबिशन आयोजित किया गया। वासना भायली रोड पर शक्ति ग्रीन्स में फार्मर फेयर आयोजित किया गया, जिसमें ओजस्विता राजे गायकवाड़ द्वारा ऑर्गेनिक वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन किया गया। ऑर्गेनिक वस्तुओं को बढ़ावा देने के आशय के साथ आयोजित इस प्रदर्शनी में तरह तरह की सब्जियां, फल और हमारा फार्म स्टे है और हम ये ऑर्गेनिकली केमिकल फ्री ऐसा सब सब्जियां है, गेहूँ है, ये सब बाजरा, फिर फालसा होता है, कैरी होती है सीज़न में, ये सब हम करते हैं। और वहाँ पे फार्म स्टे में फार्म टू प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको बड़ौदा में इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए ये हमने चालू किया है। ये लास्ट 1
1 ईयर से हम कर रहे हैं एंड वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस फार्मर्स मार्केट में इस बार एंड आई होप कि सब लोग हमको अच्छे से सपोर्ट करें बड़ौदा लोकल फार्मर्स को। द वाइट पेज और प्रिस्टीन फार्म्स दोनों ने एसोसिएट होके आज वडोदरा का फर्स्ट फार्मर्स मार्केट ऑर्गेनाइज़ किया है इधर शक्ति ग्रीन्स वासना भाईली में। ये हमारा फर्स्ट एडिशन है जहां हम वडोदरा के सभी फार्मर्स और खेडूत और वडोदरा के आसपास रहने वाले सभी खेडूत को बुला के उनके स्टॉल्स रखे हैं और सब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हम लोग बेच रहे हैं यहाँ। और उसके साथ हमने 30 से अधिक स्टॉल्स रखे, 30 से ज़्यादा स्टॉल्स जो बड़ौदा का इनबॉर्न टैलेंट है, जो हैंडमेड पापड़, हैंडमेड अचार या फिर हैंडमेड क्राफ्ट्स। एक स्पेशल स्टॉल है जहाँ मेंटली चैलेंज किड्स चिकिया बनाते हैं। ये सब स्टॉल्स बेचे हम लोग ने ये मार्केट में और ये प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं इन सबको जहाँ हम सिटी का टैलेंट प्रमोट करना चाहते हैं सो दैट बाहर से आके बेचने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अपना सिटी जो संस्कारी नगरी है इतना टैलेंटेड है और उसी को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है इसके माध्यम से। गुजरात राज्य में पहली बार आयोजित किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता वडोदरा शहर में आयोजित हुई जिसमें किक बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ शिरकत की। समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट गुजरात स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न शहरों से आए खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाई। समास्ट ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ વડોદરા ખાતે કિકબોક્સિંગ એસોસિએશન ગુજરાત દ્વારા કિકબોક્સિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ સ્પર્ધા ફર્સ્ટ ટાઈમ ગુજરાતમાં થઈ રહી છે અને એ બી બરોડામાં તે ઘણી ગૌરવશીલ વાત છે કે બરોડામાં હંમેશા બરોડા સ્પોર્ટ્સને એમાં મધ્યનું સ્થાન રહ્યું જ છે, આગળ રહ્યું જ છે, પણ હવે કિકબોક્સિંગ ક્ષેત્રે પણ કિકબોક્સિંગ ગેમ જે હમણાં નવી ટ્રેન્ડિંગ ઘણી સારી ડેવલપ થઈ રહી છે એમાં બી બરોડા બહુ મહત્ત્વનું કામ કરી રહ્યું છે અને અલગ અલગ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સમાંથી ટોટલ 200 કરતાં વધારે પાર્ટિસિપન્ટ્સ આવ્યા છે અને પોઈન્ટ ફાઇટ લાઇટ કોન્ટેક એવી રીતે બે ઇવેન્ટ્સનું અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।